साउंड टेक 7 एक्शन। सुना ना आपने क्या कहना है भाई, इंसान ही तो हैं, क्या कर लेंगे। और आपके ही पार्टी के महिला विंग की वो हेड है जी, तो जी। उनको कहिए ना, तो क्या उनके घर में बिठा देना बांग्लादेशियों को। नहीं, बात घर में नहीं है। देखिए, इस वक्त हम एक कम्युनल सरकार, एक कम्युनल पार्टी को हम टैकल कर रहे हैं। तो बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे उनको डील करने के लिए? नहीं, इसलिए क्योंकि इनकी मंशा क्लियर नहीं रहती ना। इनकी मंशा क्लियर नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप? बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे? बात दूसरी है। घुसपैठिया कौन, उसकी परिभाषा क्या? हाँ, क्या है बताइए आप मुझे। क्या बांग्ला बोलने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी? यहाँ तो दिल्ली में ये होने लग गया है। मुसलमान है, उनको आप टारगेट करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। 5000 साल पुरानी तो आपने सीए के लिए भी कही थी विवेक श्रीवास्तव, है ना, सनातन देश। आपकी नीयत पे क्या खोट नहीं है? आप यहाँ के मुसलमानों के लिए आपको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात कहकर के बीजेपी कम्युनल है। विवेक श्रीवास्तव, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ के मुसलमान पर अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या, अगर कोई नेपाल से आने वाला दूसरा शख्स, अगर उसके राशन रोजी रोटी पर कब्जा करेगा तो यहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा होगा क्या? बात तो सही है। बताइए आप मुझे। 11 साल या 11वां साल प्राइम मिनिस्टर जो है, एक तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई क्रिएटिव कदम नहीं उठाया, कोई फैमिली प्लानिंग के लिए शहजाद पूनावाला से सारे सवाल ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम गोइंग टू आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आपके, मैं अभी आपसे जो बात कह रही हूँ, क्या घुसपैठियों को हमें डील नहीं करना चाहिए? क्या वो चैलेंज है हमारे लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, देश के इकोनॉमी के लिए और देश की संस्कृति के लिए? क्या घुसपैठिए चैलेंज है कि नहीं है? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। संस्कृति क्या होता है? अरे देश की संस्कृति मतलब आप रिसोर्सेज कहते हैं, चलो हम समझते हैं, साथ पहुंच जा सकती हैं। देश की संस्कृति को कौन सा खतरा हो रहा है? संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति समय के साथ बदलती है। आज हम अलग कपड़ा पहनावा पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, जातिवाद नहीं रहा, तो संस्कृति की बात तो मेरे सामने ना करें। नहीं, क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो? संस्कृति को कोई भी ना चैलेंज था ना है। यही हमारी समस्या है। ये बात जब बार बार संस्कृति पे ले आते हैं, संस्कृति कहाँ से आ गई बीच में? नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं। सेंटर में देश की संस्कृति है, थी और रहेगी सर। यू मे लाइक इट और नॉट लाइक इट, आपके पसंद ना पसंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप बेसिकली संस्कृति से लड़ने के लिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। शहजाद पुनावाला, ओके विवेक श्रीवास्तव, नाउ वेट। डिबेट की शुरुआत जो है इससे करना चाहता हूं कि हमने 10 वर्षों में क्या किया और क्यों ये अब खतरा बन रहा है, जिसके सहारे विपक्ष जो है अपनी राजनीति करना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि विवेक जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कम से कम 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। उस समय पर तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम को तो कुछ और ही मान लिया था, मतलब जो आना है आते रहो। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की 80% फेंसिंग, केवल बंगाल का पोर्शन बाकी क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं देती, बीएसएफ की टेरिटरी को, जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने का काम, रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करने का काम, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं के लिए जो पीआईएल फाइल करते हैं जैसे प्रशांत भूषण, उनकी वजह से उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। उसके अलावा हमने आईएमडीटी एक्ट को स्क्रैप करवाया जो सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो लेजिटिमाइज कर देता है, ये हमने किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सैयदा हमीद अकेली नहीं है, सैम पित्रोदा इलीगल बांग्लादेशी आ गए, उससे क्या बुरा है? क्यों टारगेट कर रहे हो? बी टॉलरेंट, ये किसका अधिकार मार रहे हैं? गुलाम मीर, गैस सिलेंडर दे दो। आज सबसे पहले शुरुआत इससे कीजिए कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश में आने चाहिए? मैं कहता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। विवेक जी, आप मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही देखिए, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जब ये मानने को तैयार नहीं। आप कितने रोहिंग्या घर ले जाएंगे? आप कितने घर ले जाएंगे रोहिंग्या? मैं चाहता हूं रूबिका जी, आप विवेक जी की वाइफ को फोन करें, आप विवेक जी की वाइफ को फोन करो, गेस्ट कोऑर्डिनेटर विवेक जी के परिवार वालों को फोन लगाओ और पूछो घर ले कितने ले जा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज पूरा डिबेट नहीं, रूबिका जी आप पहले आप फोन करवाइए, पुनीत भाई फोन कीजिए, विवेक जी के घर पे फोन लगाइए जरा, डायल आप मिसिस श्रीवास्तव। मैं चाहता हूँ मिसिस श्रीवास्तव को फोन करके पूछा जाए कि कितने घर में रोहिंग्या रखने वाले ये लोग। ये नहीं घर में रखो, नहीं, क्या हंस रहे हो?
हंस क्या रहे हो? आप मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मैं इसलिए वो बात- जूनियर आप सुनिए, श्रीवास्तव से सुनिए। पूछिए, आप सुनिए। बेटा आपके अरे मेरा पापा तो लाना बड़ा चाहते छोटा 5-6 रोहिंग्या घर मेरा में, तो लेके बड़ा आए छोटा क्या? घर है, मेरा बाप बेटे बात पूछ है, लीजिए, मैं तो बेटे वेलकम आपके करता पापा हूं। ले आना चाहते अगर हैं मेरे 5-6 से किसी की रोहिंग्या। मदद हो जाए तो मैं तो तैयार हूँ, हाँ, मुझे कोई बेटी- समस्या नहीं है। मिस और हर श्रीवास्तव हिंदुस्तानी देखिए, को मदद पापा ले करनी आना चाहिए। चाहते 6-7 लेकिन रोहिंग्या और आप पहले बांग्लादेशी। सुनिए वो कम्युनिटी जिसको वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी ने मारा, घर में घुस घुस के मारा, वहां की ओ, तो आर्मी ने पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे आपके? पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे इनके? आपके यहाँ पे आए खालसा एड ने जाकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे 4 लाख बांग्लादेशियों को भोजन कराया, तब जिंदा बचे। They are सुनिए, not terrorists। आप कुछ भी आप कहते उनको रहिए, संरक्षण देके आप refugee लोगों camp की में रखते, सोच की फिर वजह वापस से भेजते। देश ने आपको, देश की जनता ने आपको कोने में धकेल दिया है विवेक श्रीवास्तव जी। अब सही पकड़े हैं। अब आप नाम भर के और विचारधारा भर के रह गए हैं, वो भी बोरी भरकर। दैट्स अबाउट इट। ये देश की जनता ने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। आप अब जहां कहीं भी नजर आते हैं, हाथ में प्लकार्ड होता है, कभी यहां दिख जाते, कभी वहां दिख जाते हैं, भीड़ जमा करने के लिए ठीक है, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं वो देश का कोई नागरिक इससे अग्री नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। मिसेस श्रीवास्तव ने ठीक है, किसी मुल्क में मैं हो। इस बात पे शायद अग्री कर रही हूँ कि मैडम श्रीवास्तव भी इस बात से अग्री नहीं करेंगी कि रोहिंग्या के हक के लिए उनके आपके घर में जो है रोहिंग्या आ जाए। अब मैं